पाकिस्तान में तो कई इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं सोशल मीडिया पे जिसमें लोग जो है जाहिर है रिलीजियस पार्टीज के या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो घोड़ों पे जा रहे हैं फलस्तीन। नहीं, हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, जब ये पहुंच जाए तभी तो ये इजाजत नहीं लेते गवर्नमेंट की, लेकिन अभी इनको फलस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए इजाजत चाहिए गवर्नमेंट से। देख लो, इसको इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। वहां हिंदुस्तान ने भी स्क्रूज टाइट किए हुए हैं, वहां पे भी वो अब मतलब ये चाहते हुए भी तो नहीं चाहते। अब वो यहाँ से अगर उड़ेंगे तो जाके मुझे लगता है अफगानिस्तान में लैंड कर जाएंगे। अब लैंड कर नहीं कहूंगा मैं। बाद में तो स्क्रू ड्राइवर लेंगे। मुझे तो शक है कि लैंड भी करेंगे कि नहीं। मुझे लैंड में मुझे लग रहा है उड़ेंगे भी कि नहीं। लैंड करने के लिए पहले उड़ना भी पड़ेगा। तेरे टाइम से जंग लग गया, क्या हो गया? असल में मेरे ये मोटरसाइकिल में थोड़ी सी जो है ना, ये मेरे बाइक में खराबी आई है। अब मुझे ये दुबई भिजवानी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें अब ये क्या करूं। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अभी आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी, फकर यूसुफजई और भारत की बेटी याना मीर की है। जैसा कि अपने पाकिस्तानी यूट्यूब वीडियोस में लोगों को ये कहते देखा और सुना होगा कि हमें मुसलमान होने के नाते हमास की मदद करनी चाहिए। अगर हुकूमत इजाजत दे तो हम इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इनका एक मौलाना भी है, फजल उर रहमान, उसने भी यही बात बोली है कि इसराइल को उठाकर वो डेड सी में फेंक देगा। अब समय आ चुका है और हुकूमत भी अगर इजाजत दे तो हम इसराइल के खिलाफ जिहाद करने के लिए तैयार है। ऐसे जाहिल पाकिस्तानियों को याना मीर और पाकिस्तानी पत्रकार फकर यूसुफजई ने आड़े हाथ लिया है। इन पाकिस्तानियों के दिमागों में जहर भरना पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए वहाँ के सियासतदान और वहाँ के मौलाना जब चाहे और जैसे चाहे लोगों के दिमागों में जहर भरते हैं और ये जाहिल जज्बाती लोग बात बात पर जिहाद करने निकल पड़ते हैं। इन सब टॉपिक के ऊपर आरजू काजमी, फकर यूसुफजई और याना मीर के बीच बड़ी जबरदस्त और फनी वे में बातें हुई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान में तो कई इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं सोशल मीडिया पे जिसमें लोग जो है जाहिर है रिलीजियस पार्टीज के या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो घोड़ों पे जा रहे हैं फलस्तीन। भारत में भी कहा गया कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फलस्तीन के साथ हैं, कुछ लोग इसराइल के साथ हैं। इनको तो लाजमी भिजवाना चाहिए। इनको तो मैं कहता हूँ ना, मैं भी फंडिंग कर दूंगा, इनको तो भेज दे कि इनका ये शौक पूरा हो जाए। मैं यकीन करें बस कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं। नहीं, हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, चाहे वो कैप्साइज बोट में से ही, चाहे वो मतलब शिप के बंकर में छुप के या कैसे भी छुप के, जब इनको पहुंचना होता है छुप के जाते हैं यूरोप, ये पहुंच जाए तभी तो ये इजाजत नहीं लेते गवर्नमेंट की, लेकिन अभी इनको फलस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए इजाजत चाहिए गवर्नमेंट से। देख लो, इसमें नहीं, एक और चीज भी आना, इनको इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये है, इनको पता है कि उन्होंने कोई हमारे साथ मजाक तो करना नहीं है। वो कहेंगे अच्छा आप आए थे पाकिस्तानी, आप अच्छा आके आपको हम जरा खाना वाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। कहेंगे जरा बेटा आ जाओ ना तुम लोग, तुम आके ये गलती तो कर जाना कि तुम्हारा हम करते क्या है। तो ये इनको पता भी है कि अगर हम यहाँ से गए। और दूसरी बात ये भी है कि अरब कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया, याना बेशक वो इजराइल के साथ उनकी बातचीत बंद हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कान से पकड़ के ना वो जाके साइड पे खड़ा कर देगा, ऐसा कर देगा वो पाकिस्तान। लेकिन फकर आपको लगता है कि ये जो हमारे यहाँ से उठ के कह रहे हैं कि भेज दिया जाए, तो इनको भेज ही दें तो अच्छा नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए? थोड़ा सफाया भी हो जाएगा, थोड़ा ये वहां जाके हो सकता है जन्नत भी कमा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, खाने पीने की प्राइसेस कम हो जाएंगी जी। दो चीजें चल रही थी हमारे, एक साइड पे अफगानिस्तान है हमारे वेस्ट पे, और ईस्ट पे हमारे हिंदुस्तान है, कश्मीर हमारे साथ बॉर्डर टच करता है। और फलस्तीन से भी लड़ना है, अब इजराइल से भी लड़ना है। नहीं, दो जगहों पे इनके लिए जगह हुआ करती थी ना। तो अब अफगानिस्तान में तो लाजमी सी बात है, 2 साल से तालिबान ने टेक ओवर किया हुआ है, तो वो अब तालिबान के खिलाफ तो ये लड़ने से रहे कि वहां पे जाके कहें अब किसके खिलाफ जिहाद करेंगे। वहां हिंदुस्तान ने भी स्क्रूज टाइट किए हुए हैं, वहां पे भी वो अब मतलब ये चाहते हुए भी तो नहीं चाहते
क्योंकि नहीं जा सकते वहां पे, क्योंकि दोनों वहां पे लोकली स्क्रूज टाइट किए हुए हैं। फिर इंटरनेशनली मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए उन्होंने FATF के जरिए, अमेरिका के जरिए, मिडल ईस्ट के जरिए पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि टफ टाइम दिया कि भाई ये वाली कहानियां आपकी नहीं चलने वाली। तो अब इनके पास और कुछ है नहीं। तो आपने देखा होगा कि इंटरनली भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को नई नई पार्टियां, रिलीजियस पार्टीज बन रही है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं। कहते यार चलो अब तो अगर वो वाली दुकान नहीं चल रही तो ये वाली दुकान तो चला लो। अब अगर आप ये भिजवाते हैं, लेट सपोज ये फलस्तीन में किसी भी तरीके से ये पहुंचा देते हैं, जॉर्डन के रास्ते या किसी से रास्ते पहुंचा देंगे, अव्वल तो इन्होंने नहीं जाना। आरजू मसला ये है कि ये जो स्टेज पे खड़े होकर ना लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, ये कभी भी मुझे एक इनमें से एक बंदा बता दें 1947 से लेके 2023 तक कि ये कभी खुद किसी महाज पे गया हो ये लड़ाओ, अच्छा या बुरा, गलत या सही, मैं उसको उस तरफ ही नहीं जा रहा। ये कभी गए वॉर जोन में? ये कभी गए? आप, मैं और हमारे जैसे लोग गए होंगे एज ए जर्नलिस्ट। पाकिस्तान जरूर अमन चाहता है, और वरना पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में नहीं रहते उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ करके रखा हुआ था। लेकिन जो बाजवा साहब जो हमारे पहले आर्मी चीफ हैं, वो जाते जाते स्क्रू ड्राइवर लेके उसकी स्पीड और उसकी जो उसकी रेंज है वो कम करके चले गए। हालांकि वो खुद दुबई में शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, वो वीडियो बाजवा साहब थे या कोई टेक्नीशियन थे, मुझे तो ये नहीं समझ आ। मैं आपको दिखाती हूँ, कहते हैं हैशटैग कुछ भी इसी को कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक डील के बारे में हमने मेंशन किया था कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के जो वेस्टर्न लीडिंग जो मिसाइल हैं, रॉकेट फोर्सेस जो हैं, दो फ्रंट्स हैं ना पाकिस्तान के, एक मगरबी फ्रंट, एक मशरकी फ्रंट। मगरबी फ्रंट में कौन दुश्मन है या पोटेंशियल दुश्मन है, उसकी तरफ आपका रुख रखते हैं ना आप। उसमें से एक जो है पोटेंशियल जो टारगेट है वो इजराइल है। तो पाकिस्तान की जो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े मिसाइल हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने रिपोर्टेडली ये डील की कि ये जो हमारी जो इजराइल की तरफ जो हमारी रॉकेट फोर्सेस हैं, हमारे जो मिसाइल हैं, इनके जो माइल हैं, इनके जो मील हैं, वो स्क्रू ड्राइवर लगा के इनके मील कम कर दो, इनका ईंधन कम कर दो ताकि उधर तक ना जाए इनकी जी। तो अब वो यहाँ से अगर उड़ेंगे तो जाके मुझे लगता है अफगानिस्तान में लैंड कर जाएंगे। अब लैंड करने ही कहूंगा मैं। बाजवा साहब स्क्रू ड्राइवर लेके मुझे तो शक है कि लैंड भी करेंगे कि नहीं। मुझे लैंड में मुझे लग रहा है उड़ेंगे भी कि नहीं। लैंड करने के लिए पहले उड़ना भी पड़ेगा। तेरे टाइम से जंग लग गया, क्या हो गया? हम जो पहले परेशान होते थे कि हमारे पास IT एक्सपर्ट्स कम है, साइंटिस्ट कम है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले और जाके जो स्पीड कम कर। मेरे ये मोटरसाइकिल में थोड़ी सी जो है ना, ये मेरे बाइक में खराबी आई है, अब मुझे ये दुबई भिजवानी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें ये क्या अगर वो करिए कुछ कर लें। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, याना मीर ने पाकिस्तानियों की हिपोक्रेसी उजागर की है। अभी पाकिस्तान के जो हालात है, ऐसे हालात में खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। अपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा पाकिस्तानियों को ये कहते हुए कि अब वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। जिस हिसाब से वहाँ पे महंगाई बढ़ी है, बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर यूरोप, मिडल ईस्ट कंट्रीज जा भी चुके हैं। जब ये पाकिस्तानी किसी देश में जाते हैं तो ये लीगल तरीके से नहीं घुसते हैं, ये हमेशा बॉर्डर के थ्रू या फिर समंदर के थ्रू चुपके से जाते हैं। किसी देश में घुसते वक्त ये ना तो उस देश की परमिशन लेते हैं और ना ही पाकिस्तान छोड़ते वक्त अपने देश की परमिशन लेते हैं। तो अब इनको हमास की मदद करने जाने के लिए अपने हुकूमत के इजाजत की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल ये पाकिस्तानी जब जब कैमरा के सामने आते हैं तो जोश जोश में बड़ी बड़ी हकने लगते हैं और अपनी कॉमेडी से भारतीयों का मनोरंजन करते रहते हैं। इनके क्रिकेटर्स भी ऐसे ही है। मोहम्मद रिजवान मैच के दौरान ग्राउंड में नमाज पढ़ के शो अप करते रहता है। अब इसको नमाज ही पढ़ना था तो क्रिकेट खेलने ही क्यों आया? मैच के पहले नमाज पढ़ लेता या फिर मैच के बाद पढ़ लेता, लेकिन नहीं, इसको पूरी दुनिया के सामने नमाज पढ़कर शो अप जो करना है, शो अप करने की पाकिस्तानियों को बड़ी आदत है। इसी वजह से ये पूरी दुनिया के सामने केवल एक मजाक बनकर रह गए हैं। और वीडियो में आपने देखा कि फकर यूसुफजई खुद अपने खर्चे पर पाकिस्तानियों को हमास भेजना चाहते हैं ताकि इजरायली फौज इन पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने लाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।